तो सब देखवैया मन के रावरिन मन के हम इनकर छोटा सा जोहार जोहार है। एकदम नखे करे गुहार, क्योंकि आज लेके आए हम एगो बहुत धमाकेदार बिजोड़ सवाद मुर्ग बेस कहानी जेकर नाम है के दुसुट भेड़ा। मतलब दुसुट भेड़ा ई नहीं लागे, मतलब ई दुसुट भेड़ा के एक्सप्लेन करी तो उम्मीद करीला रावरन में सब मजे से हो गए, बढ़िया बढ़िया बेसे बेसे हो गए। तो अब स्वागत है हम इनकरी एमजेड क्लासेस में तो दुसुट भेड़ा जी स्वागत करीला, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर दिखा दी तो मजाक जीता जागता लगे, हाँ जीता लगे भेड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करीला रावरन सब एकदम बेसे बेस हो गए। कैसा ना है कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करा एकदम बढ़िया बढ़िया से। तो चला आज हम कहानी का शुरुआत करती दुसुट भेड़ा, जकर नागपुरी में कहानी के हम पढ़ब और हमार संगी ओके हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेट कर, ठीक है। अच्छा ठीक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सुना थी संगी कि और एकर मतलब बता दो कि आखिर जैसे कोई कहानी पढ़ती तो दिमाग में छपल जाए फ्लैशबैक, इकर बारे में मतलब पढ़ल जाती ई कैरेक्टर है बोला है तो आदमी के याद करने में आसानी हो जाए। तो आखिर दुसुट भेड़ा का मतलब का? दुसुट भेड़ा, भेड़ा तो सबके मन के मालूम है कि भेड़ा भेड़ा होवेला, ठीक है। दुसुट मतलब थेथर बदमाश, जेके घर दने गए छुआ केकरो बात के नहीं सुनेला, उस टाइप कर चीज के या आदमी रहे या जानवर ओके दुसुट कहेला। मतलब कुल मिलाई के मतलब ये कहानी जो है मतलब हाँ एगो भेड़ा भेड़ है उनके बारे में हाँ बदमाश भेड़ अपन अलग अलग मतलब हाँ और बदमाश भेड़ और एगो आजी यानी कि एगो बुढ़िया। अच्छा। और उकर और इकर अंदर में दुगो कविता है, हिंदी कर कवि के हिंदी के ने नागपुरी कर, जेकर में अलग अलग कैरेक्टर के दर्शाल गेलक है। जेकर में एक तो हाथी है, दूसरा बाघ है, तीसरा एक तो सांप भी। तो ई चारों पांचों महीने का मुरुक बिजोड़ कहानी है। कुल मिला के रोरे मन के समझ में आएगा कि जो कहानी है दुसुट भेड़ा की फ्लैशबैक यह है कि इकर में एक दुष्ट बदमाश भेड़ के बारे में कहानी है जिके वो जे अलग अलग पात्र से भेटाएला, जैसे बाघ तो हाथी और सांप से, और ऊपर में मेन पात्र का हिस्सा जो है वो एक बुढ़िया है। बुढ़िया है। अब शुरुआत करते रियल हीरो इज ओल्ड लेडी, मतलब और विलन के तौर पे भेड़। चलो एकदम बेसे बेस नया देखे वाले से अनुरोध है, वो जो लाल वाला है से के करम डायर से ढेड़ाओ या सखुआ डायर से ढेड़ाओ, जेकर से भी ढेड़ाओ, लेकिन दुसुट भेड़ा नियर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल आइकन। हाँ चलो लंबा कर आगे बढ़े। तो दुसुट भेड़ा एक गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। बुढ़िया जाइत कर हलवाइन रहे, मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे। अच्छा। दसई जतरा पहुँच रहे, बुढ़िया जतरा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। अपन जिंदगी और घर चलाए में कितना तकलीफ होएला ई बात के बुढ़िया बेस तर जानत रहे। ये तो विधि कर लिखल आहे जे इतना मेहनत करके जिंदगी से लड़े उके ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएला। अच्छा। चलो थोड़ा एक आप क्या करते हैं हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। हाँ। तो कहे का मतलब कहते हैं एगो गांव में एगो बुढ़िया रहत रहे। हाँ हाँ ठीक है। मतलब एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो मतलब क्या काम करती थी, जो हलवाइन थी। क्या बोल रहा? हलवाइन। हलवाइन करने का मतलब क्या होता है, जो पर पकवान का जो काम करता है बेसिकली आप उसको कर सकते हैं कि जैसे कि मिठाई उठाई बनाने, खाजा मिठाई बनाने। हाँ। मतलब मिठाई से बनाने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? हलवाई बोलते हैं। तो जो बुढ़िया थी वो क्या थी? हलवाइन थी। हलवाई किसको बोलेंगे? पुल्लिंग को, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाइन। पंडित का पंडित है, ठीक है। धोबी का तो वो हलवाइन थी, धोबी का धोबिया। तो हलवाइन थी और वो क्या करती थी, अपनी जो जिंदगी का जीवन यापन करती थी वो किसके माध्यम से करती थी? इसी हलवाई वाली जो भी उसका जो व्यापार था उसी के माध्यम से जीवन यापन करती थी, मिठाई बनाती थी और उसी को बेच कर क्या करती थी, अपना लाइफ को सेटल रखती थी। ठीक, बरन बरन कर मिठाई से का तात्पर्य? बरन बरन कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें अलग अलग तरह के मतलब व्यंजन बनाती थी, मिष्ट व्यंजन। मतलब स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, मिठाई बनाती थी।
जैसे बालूशाही हो गया, जैसे आप लोग पता है बालूशाही हमारे नागपुरी इलाके में बहुत ज्यादा फेमस है। एकदम। उसके जलेबी हो गया, एकदम। उसके बाद खाजा मिठाई हो सभे गया, के खाए उसके ऐसा। बाद गाजा मिठाई हो गया। ये सभी क्या थे, मिठाई बनाया करती थी कौन, अपन गुड़िया। अपन क्षेत्र कर का मिठाई तो इन्हीं मन के बेस लागेला, जरूर कमेंट में लिखबा। चलिए उसके बाद क्या होता है कि वो एक मतलब एक बीच में पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट आगे पढ़िए तो। कौन वाला, हाँ वो एक बहुत बढ़िया बात के लिख है कि अपन जिंदगी और घर चलाए में कितना तकलीफ होएला, ई बात के बुढ़िया बेस तर जानत रहे। चलिए मतलब वो इस बात को मतलब इस कहानी में कवि के द्वारा बताया गया है कि मतलब वो बुढ़िया जानती थी कि कितना दिक्कत होता है एक घर को चलाने के लिए, वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। एकदम ठीक है? एकदम। चलिए आगे। तकलीफ का मतलब क्या होता है, तकलीफ, मुसीबत, पीड़ा। पीड़ा, हाँ। जे जितना मेहनत करके जिंदगी में लड़े ओके ये दुनिया बहुत तकलीफ उठाए खोएला। अच्छा, कहने का मतलब बोल रहे हैं, जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसको उतना ही ज़्यादा क्या होता है, सोचता है कि जब मेहनत करेंगे तो हम अच्छा से रहेंगे। लेकिन जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़िंदगी लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। तो बुढ़िया का भी वही हाल था। वो सोचिए कि हलवाई का काम करती थी, उसके बावजूद मेहनत करती थी, फिर भी उसको क्या तकलीफ का काम उठाना पड़ता, तकलीफ उसे उठाना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए आगे सारांश को बढ़ाइए इस कहानी पर। एहे दसई महीना रहे, ये 10 महीना रहे, मतलब यही दशहरा, 10 महीना कहने का मतलब क्या, दशहरा के समय जो आपके जो महीना चलता है उस दरमियान जो त्योहार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशई के महीने। दसई, चलिए। मतलब एक स्पेशली बोल सकते हैं तो जतरा का महीना बोल सकते मुड़मा जतरा जैसे हैं। मुड़मा जतरा, जैसे कल परसों मुड़मा जतरा हुआ। हाँ, काहे। चलिए आगे बढ़े। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के राख रहे, हिने होने से भूलते भटकते एगो सींग ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक और बुढ़िया कर 100 मिठाई के खाए लागलक। अच्छा, चलिए। तो क्या होता है कि बुढ़िया क्या करती है, दशहरा जतरा के लिए, दशहरा पर्व के लिए क्या करती है, अपना अलग अलग तरह बरन बरन का होता है, डिफरेंट का अलग अलग प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन मिठाई थी उसको बना के रखी हुई थी। अब क्या हुआ कि किसी मतलब किधरों से किसी डायरेक्ट मतलब कहीं से एक मतलब क्या ऐठाल सींग वाला भेड़ा, मतलब वो भेड़ कैसा था, उसका सींग भी मतलब मुड़ा हुआ था और वो अपना व्यवहार से भी कैसा था, ऐठाल था, मतलब क्या बोलते हैं, घमंडी था, टेढ़ा था। तो वो क्या करता, बुढ़िया के घर में घुस जाता और घुसने के बाद क्या होता है कि बुढ़िया के द्वारा बनाया गया मिठाई को क्या करने लगता है, मन के मुताबिक क्या करने मतलब खाने लगता है। कभी इसको खाता, कभी बालूशाही, कभी जलेबी, कभी इसको खा के इसको छोड़कर इस टाइप का ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नी रहे। अच्छा, जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुके देखे ढुइखे, बुढ़िया कर जीव खिसे एक अनजान भय से कापे लागलक। कहावत है कहावत है कभी कहते हैं कहावत है, गरीब कहते हैं बात सिरायला, है रे पापी पेट खातिर आदमी के का नहीं करे खोएला। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। मुदा बहरे दुसुट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू करलक। भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल रहे के खूनी गदनत रहे। अच्छा, चलिए, तो इस सारांश को सर ने पढ़ा, अब उसको हम लोग बताते सादरी में मतलब हिंदी में बताते। ठीक है, तो जिस वक्त वो भेड़ घर पे घुसा हुआ था, ठीक है, घुसा तो उस वक्त बुढ़िया क्या थी, घर पे नहीं थी। जब बुढ़िया कहीं गई हुई थी बाहर, तो जब वो आती है तो उसको पता चल जाता है कि घर के अंदर में कोई घुसा हुआ है। जी, जो घुसा हुआ कहने का मतलब कौन घुसा हुआ था, भेड़ घुसा हुआ था। दुसुट भेड़ा मतलब कैसा, वो भेड़ घुसा हुआ था। ठीक है, तो डर के मारे मतलब खीस मतलब गुस्सा भी है और डर भी है, क्योंकि वो भेड़ क्या था, बहुत ही दुष्ट था, शक्तिशाली था और थोड़ा सा उसके अंदर पे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उस तरह से उसके दिल में हृदय नहीं था, मतलब उसके प्रति कोई रहम नहीं था। ठीक है, वैसा भेड़ा था। तो पूरा काफी डर जाती है, गुस्सा होने लगती है, और उसी गुस्सा होने के हालत में तो कभी इसके बारे में बोलते हैं, कहावत बोलता है कि गरीब कहले क्या होता है सर, कि बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, गरीब पहले बातें सिरा जाए। कहने का मतलब क्या होता है, जो इंसान गरीब होता है लोग उसी पे बस चलाते हैं। अगर कोई मान के चले कोई गलत कर रहा है, गलती से कोई गरीब लड़का से अगर कोई ग्लास का मतलब शीशा ग्लास टूट गया और उसको अगर वहाँ पे आदमी है तो उसको 2-4 थप्पड़ मारेगा,
पीटेगा। लेकिन वहीं पे एक अमीर बाप का बेटा या अमीर कोई रहेगा और वो गलती करेगा तो उस पे कोई उस उंगली नहीं उठाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि गरीब, कहने का मतलब गरीब किसके बारे में कहा, बुढ़िया के बारे में कहा गया। और उस पे कौन बस चला रहा, भेड़ बस चला रहा है। हाँ। तो सेम इसी प्रकार कहने का मतलब जिंदगियों में भी क्या होता है, गरीब के साथ यही होता है जो उस बुढ़िया के साथ इस कहानी में हुआ है कि भेड़ उस पे क्या कर रहा है, अपना बस चला रहा है। बस। इसीलिए कहा गया कहावत में, गरीब कहले बात सिराय सिराय जाए। मतलब गरीब कहने पे, गरीब का नाम ही करने का मतलब उस पे ना तो उस पे कोई मदद कर सकता है और हमेशा उस पे लोग उस पे क्या करते हैं, बस चलाते हैं, है कि नहीं। तो ये बात इस चीज में कहा गया। अब क्या था, बुढ़िया ये सारे मिठाई बनाने के लिए क्या किया था, किसी से उधार पैसा लेते हैं। ऋण करने का मतलब पैसे, जब देहात में जब हम लोग किसी से उधार लेते हैं ना तो बोलते हैं हम बस ऋण ले ही ले हो 5,000 रुपया, मतलब हाँ, उससे हाँ। क्या हुआ, काम चलाने के लिए पैसा लिया है, हाँ इतने दिन के बाद मैं लौटा दूंगा। तो वो बुढ़िया क्या करती, किसी से ऋण लेती है, उधार में पैसा लेती है और पूंजी के तौर पे लगाती मिठाई बनाने, किस लिए, दशहरा यात्रा में बेचने के लिए। लेकिन क्या था कि विधि का विधान का लिखल था कि साला दुसुट भेड़ा आया और सारा का सारा मिठाई को क्या मन मुताबिक खा रहा था। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़े। बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ भेके हकालक, अच्छा। मोर घरे के ढोई खरे। हम्म बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराए के कहल, हम्म मोय भेड़ू भेड़ू कुंवारा, अच्छा। हाथी कर तू दांत तोड़ू ना, रामजोड़ा बाग कटा कट मारो ना, अच्छा। सांप कर नेठो बनाओ ना। चलिए हाँ। अब इसे हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम्म। तो बुढ़िया जो होती है ये सब सोचने के बाद मतलब पूरा हिम्मत करती है और आंगन में ठाड़ होकर मतलब समझते हैं सर आपको, खड़ा हो, खड़ा होकर का मतलब होता है कहीं पे खड़ा होना, मतलब खड़ा होगा। ठाड़ मतलब नहीं, मुझे ठाड़ है वो छोड़ा, तो ठाड़ होने का मतलब क्या होता है, हम लोग खड़ा तरफ होना। बोलते हैं ठड़ुआओ। खड़ुआ। हाँ। तो कहने का मतलब बुढ़िया क्या करते हैं, आंगन में खड़ा मतलब खड़ा होकर बोलती है के हकारे मोर घर में के घुसा। हाँ। इसका कहने का मतलब जैसे कभी के हकारे तोरे तो के कर बेटा तो कहाँ से ऐसे कर, तो वैसी बुढ़िया पूछती है कि के हकारे मोर घर में के घुसा। तो उधर से आवाज आता है भेड़ू, भेड़ बोलता है कि मोय भेड़ू भेड़ कुमारा। हाँ। कहने का मतलब बोल रहा है कि मैं भेड़ू मतलब जैसे ना, जैसे आप कभी कभी आप देखेंगे फिल्मों में कि तुम कौन है, मैं हूँ अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा एकदम शक्तिशाली तौर पे, एकदम घमंडी तौर पे क्या बोलता है भेड़, मैं भेड़ू भेड़ कुंवारा, मैं भेड़ू भेड़ कुंवारा। फिर क्या बोलता है, मैं दो गो हाथी कर दांत के तोड़ो ना, और रम जोड़ा बाग के कटाकट काटो ना, हाँ। और सांप के मेठो बनाओ बनाओ। ना। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसका कहना है कि मैं भेड़ू भेड़ कुंवारा। और जैसे कोई बोलेगा मैं भेड़ू तो ये नॉर्मल है, मैं भेड़ू भेड़ कुंवारा इसका मतलब क्या, वो मतलब अपने आप को दिखाना चाहते कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। हाँ, देखो होवे लने के मतलब गलती कर के भी ऐठा हां का कर लेबे, दे ही खिले सेम वो वही चीज है, खाली चीज है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि मैं दू गो हाथी कर दांत के तोड़ो ना। ना। दुई को कहने का मतलब दो, हाथी का दांत के तोड़ो ना मतलब मैं तोड़ता हूँ। ठीक, रम जोड़ा बाग के कटाकट काटो ना। एक जोड़ा बाग। कहने का मतलब क्या बोलता है, रम जोड़ा मतलब एक जोड़ा, मतलब एक साथ दो बाग के मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ, पीट देता हूँ, उसको चिड़ फाड़ देता हूँ और सांप के भी मेठो बनाऊंगा। अब सोचिए कितना ताकतवर है वो। क्या बोल रहा है कि एक साथ दो बाघ को मारता हूँ, हाथी को दो दांत को तोड़ता हूँ, और दूसरा क्या बोलता है, सांप को भी मेठो बना लेता हूं। नेटो मतलब एक तरह का गोल गमला करके, मतलब गांव गोल घरे बना लेता। जो पहले माय मने पानी के पानी को वही के पानी लाना लाने पड़े के शहर लिए में। वहाँ हाँ, से हाँ। दूर जगह से, या जैसे मान चले अगर गोबर बिछने गया है हाँ। तो वहाँ से मतलब लाने के लिए, या कहीं बाजार आजकल आप देखते होंगे तो आजकल मेठो बनता है, जैसे कोई गमछा को मोड़ देता है तो उससे भी मेठो बनता है। और बहुत सारे पहले क्या होता था, पुआल का मेठो बनता हाँ, था, गोल ठीक है, करके। गोल करके। तो मेठो करने का मतलब क्या होता है कि पुआल या कपड़ा से बनाया गया एक ऐसा कोयल पात्र जिसपे क्या करते हैं हम लोग कोई भी सामान को रख के सर पे बाजार जाते हैं या आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेठो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगाम डराला और उ जग से भागे लागल। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेल, ओके ऐसन बुझाए लागल कि मोर गेलो। मतलब आप समझ सकते हैं ना, कोई इंसान अगर अंदर से आपको बोले मोय भेड़ को मोय तो का कर लो, तो बेचारी बुढ़िया ये बात जब भेड़ से सुनती है तो काफी डर जाती है, और डर के क्या करने लगती है, कांपने लगती है, वहां से भागने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो भागते चली जाती है। ठीक है, चले आगे चले। डहरे में चलते चलते बुढ़िया एगो हाथी से भेटालक। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तो के का होलक जे इतना डराल बुझातीस बुढ़िया। अच्छा, देखिए बुढ़िया क्या कर रही थी,
वहां से डर के भाग रही थी, किधर, बाहर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में क्या हुआ, डहर का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, सड़क, रास्ता। तो वहां पे क्या होता है, जाते जाते कौन भेटा जाता है, हाथी राजा। हाथी से भेटा जाता है। अब हाथी बोलता है, ए बेटा काली भागे लागल है, काले भागल। तो हाथी वो क्या पूछता है, का होलक आजी का, मतलब अपना भाषा में, मतलब कभी बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो हाथी का बोलता, का होलक आजी काले, तो डरा के भागे लागली, आज काल तो भागे लागली। तो उसके बाद वो बूढ़ी रहती है, दादी रहती है, वो रुक जाती है, और रुकने के बाद बोलती है, का बताओ बेटा। उसके बाद कहानी में आगे क्या, थोड़ा सा बताइए। 100 बात बतालक, तब हाथी कहलक कि चल तो मोर संगे। अच्छा, मोर संगे, ओके, मैं सोंड से इसने फेंकबू कि उकर पता तक नी लागी। अच्छा, मतलब ऐसा उसको फेंक देगा ना कि मतलब दिखेगा नहीं कहाँ चला गया। सोंड मतलब सूंड मतलब होता है सोंड। सोंड। अच्छा, आगे। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और आंगना में ठड़वालक या ठड़ालक। हाथी बुढ़िया से कहलक, हाकाओ तो बुढ़िया। हाकालक, भेड़ा भीतरे से कहलक, मोय भेड़ू भेड़ कुआरा। अच्छा, फिर वही बात। हाँ वही, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाघ कटा खट मारो ना, सांप का नेटो बनाओ ना, सेम डायलॉग। अच्छा, तो चलिए, जब रास्ते से भागती हुई जा रही थी, हाथी से मुलाकात होता है, तो हाथी को क्या करती, पूरा बात बता देती। कौन, बुढ़िया। बुढ़िया को ये सारा बात बता देती हाथी को। तो हाथी बोलता है, सुन के बोलता है, चल यार बुढ़िया को मदद करना चाहिए मुझे। तो हाथी का बोलता है, हाथी बोलते चल तो देखो तो कौन अके, मुँह एक अपन सूर से इसने फेंकबो नहीं कि कहीं पर पता नहीं चले। पता नहीं चले मतलब समझ रहे ना, मतलब उसको इतना दूर फेंक दूंगा कि मतलब वो उसको दिखेगा ही नहीं, मतलब वो दोबारा आएगा ही नहीं, हेराए जाए मतलब गुम हो जाएगा। तो बोलते ये बात बोलता। उसके बाद दोनों क्या करते, साथ आते, कहाँ, घर वापस, कहाँ पे, बुढ़िया का घर। और फिर बोलता हाथी कि देख तू के चाल दे तो का कहेला के है, मैं देखो तो बुढ़िया फिर बोलती है, के हता रे। तो उधर से आवाज क्या आवेला कि मोय भेड़ू भेड़ कुआरा, सेम वही चीज, मोय भेड़ू भेड़ कुआरा, हाथी कर दुई को दांत के तोड़ो ना, रम जोड़ा बाग के कटाकट काटो ना, और सांप के मेठो बनाओ ना। क्या कह रहा है कि सेम वही कहा निकल, जब पहले बुढ़िया से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मोय का करो ना, भेड़ू भेड़ कुआरा हमको, कुआरा बहुत शक्तिशाली आदमी, मतलब भेड़ को, और मोय दू को हाथी कर दांत के तोड़ दो ना, हाथी कर दुई को दांत के तोड़ो ना, और एक जोड़ा बाघ के एक बार में कटकटा के काट दो ना। अब कटकटाना का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब चीर फाड़ देना होता है। और सांप के मेठो बनाना मतलब सांप को मतलब क्या, जैसे तकिए जैसे बना देना, गोल अपन ताकत के पूरा इजहार करते हैं ताकि डर जाए। अब इसी डर के मारे हाथी आगे क्या करते हैं, चले देखते हैं। चलिए आगे कहानी में। हाथी बात के सुन के डराए गिलक और बुढ़िया के कहलक, मोय नहीं पारबू, ई तो मोर दुयो दांत के तोड़ दे। बेटा आप लोग कैसे करूँगा, ई तो मोर दुयो दांत के तोड़ दे। अच्छा, हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान औरे सुख गिलक। अच्छा, कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक। कहे ना तेल मुड़े सब तेल लगाए, छुछा मुड़े क्यों नहीं। अच्छा, हाय रे हृदय, हाय रे मन, बुढ़िया कर आँख से झरझरा लोर गिरे लागलक, चारों बटे उके अंधार दिसे लागलक। अच्छा, चारों बटे अंधार उके दिसे लागलक। जाने जाते तने ठेहुना भैर गाढ़ा भैथे, बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे लागल। अच्छा, चलिए, तो अब इसका बताते हैं कि इस सारांश का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सारांश का अर्थ कहने का मतलब हम लोग कहाँ पे थे कि बुढ़िया जो उधर से भेड़ से वार्तालाप करती है, तो उधर से जवाब आता है ये बात कि मैं भेड़ू भेड़ कुआरा। तो उसके बाद ये बात को सुनकर हाथी जो रहता है ना, सोचिए उतना शक्तिशाली है, बोलता है साला कमीना इतना भयानक है कि दुई जोड़ा भाग के मार देता है, और एक हाथी को दियो दांत को तोड़ देता है, तो बहुत ही शक्तिशाली है। मेरे बाप मैं तो नहीं पार कर से, चल यहाँ से भाग के पेश रही। मतलब बोलता है कि नहीं यहाँ पे सब हमको भागने, तो मेरा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब वहां पे से हाथी फुर हो जाता है और भाग जाता है। अब बुढ़िया तो पड़ गई अकेले, तो अकेले पड़ गई। ऐसे तो पहले डरा थी, अब तो सोची पहले तो दूरो भाग रहो, नहीं मार खा लो, ये तो अब तो सामने हो चला और मार खा। हाथी के लानले तले भी कोई फायदा नहीं बुझाला। तो हाथियों भाग के
ओकर बाद बुढ़िया का एते विशाल जानवर के सामने भी तो हाथी भाग गेलक। अब बुढ़िया सोचे लागलक हाय रे छुछा मतलब क्या कहते ना, तेले मुड़े तेल देवे ना, मतलब और छुछा मुड़े कोई नहीं देवे। अब ये कहावत का तात्पर्य क्या है कि देखी अगर वहाँ भी बुढ़िया शक्तिशाली रहता है तो वो हाथियों रुक तलक चल ये शक्तिशाली, लेकिन बुढ़िया कमजोर रहे, लेकिन वो सोचलक हाथी एकर काम मदद कर उनके काम मिली फायदा करके। अब वो हाथी वहां से भाग गया। तो इस कहावत का तात्पर्य है ये कि जिस इंसान के पास अगर आप एक लेवल के तो आपको उसी लेवल के लोग मदद करने आएंगे, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसको आदमी कोई नहीं पूछता है। इसी को बोला गया है छुछा तेले मुड़े तेल देवे ना, छुछा मुड़े कोई नहीं पूछे। छुछा का मतलब होता है खाली, मतलब जो इंसान के पास मतलब अगर वो गरीब है तो उसको कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन कोई अमीर है तो उसको हर कोई मदद करने वाला। हाँ मोर दोस्ती तू मोर दोस्ती करने वाला, ठीक है। तो ये उसका मन में कहावत आता है और कभी इसको व्यक्त करता है, ठीक। अब इस कहावत सोचने के बाद बुढ़िया को एकदम मतलब जब वो छोड़कर भाग जाता है तो उसको बहुत खराब लगने लगता है और झरझराल कांदे लगे। अब झरझराल का मतलब क्या, जोरों से मतलब एकदम पूरा एकदम आंसू एकदम निकल रहा है, एकदम जोर जोर से निकल रहा है आंसू और रो रही है पूरा। उसके वजह से उसके पूरा छाती क्या हो गया, भीग गया, ठीक है। और उसको जिधर जा रही है उधर क्या लग रहा है, एकदम लग रहा है कि कोई आश्रय ही नहीं है। अब सोचिए कि मान चलिए जो आपके मदद के लिए कोई आया है और मदद करने वाले आश्रय ही भाग जाए तो आपको किसको उम्मीद रहेगा, तो बेउम्मीद हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिधर जाती है उसको लगने लगता है कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, कितना एक ठेवना गड्ढा। अब एक ठेवना का होला इसके रोरे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और हम ठेवना का हम का कहेला इंग्लिश में नहीं कहिला और हिंदी में घुटना, रोरे के बताना ठेवना रौर के भाषा में का कहल जाए। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ तो सेम कहानी है, लंबे है लेकिन छोटे में बता। अच्छा चलो। बुढ़िया हायर गुन के जने तने जाए लागलक, दुनिया में ओकर सहायता करवैया क्यों नहीं दिखत हुए। हाँ दिखत है। कांते कलपते जीव बेहाल, आँख से लोर ढरे के बुढ़िया का छाती भींज जाए। ये तो बताइए दिले रहो रे बाद में। गरीब बुढ़िया और जने मन तने चले शुरू करे, चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटालक। बाघ बुढ़िया कर हाल चाल पूछलक, बुढ़िया हाय रे बिलकत बुढ़िया अपन विपत के बाघ के बतालक। बाघ बुढ़िया के साहस दिलक, वही भरोसा हिम्मत, और कहलक कि चल तो मैं ऊ हरमजादा के खाए के खत्म कर दे। संगे संगे बाघ आलक, हकायल कहलक, बुढ़िया हकालक, भेड़ करोहे पूर्णा बात सुनलक। अच्छा पूर्णा, हाँ पूरा के बात के सुनिए ले, छोटा सा कहानी है। ये बुढ़िया ई तो मुके कहते रमजोड़ा बाघ कटाकट मारो, मोय तो लागल अने मोय, हाँ अच्छा आगे, मोय तो एकले हो ना बाबा मोय नहीं लागमो। टूटल दिल के डेढ़ दे सोच के फिर चले लागलक, अब कोनो भरोसा नहीं बुझलक। एक और लास्ट स्टोरी है। अच्छा चल देखो, अब हाथी कर भागल बादे का हो गया, बुढ़िया का रास्ता क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बुढ़िया क्या करती है कि बेउम्मीद हो जाती है, अब तो उसे कोई सहारा करने वाला नहीं। अब फिर बेचारी क्या करने लगती है, वहां से भागते भागते जाने लगती दूसरी जगह पे, मतलब बाहर जाने लगती वहां से, मतलब वही हाँ, उनके रास्ता में चलत रहे दुनिया और हारत कांदत जे भी। हाँ अब रास्ता में जाते जाते क्या होता है, इस बार कौन भेटा जाता है, बाघ भेटा जाता है। हाँ बाघ, सबसे पहले बार कौन भेटा जाता है, हाथी। इस बार क्या होता है, बाघ भेटा जाता है और बाघ भी वही बात करने लगता है, किससे, बुढ़िया से पूछता है कि आखिर का होलक आजी, तो काल इतना हाँपते भागतिस, का होलक जे बताबे तब नहीं हमरे के कोनो तुर मदद करब हमरे। तो बुढ़िया कहती का बताऊं बेटा, बहुते खराब बात है कि मोर घरे सुट बेड़ा घुस जाए और ऐसे बात पूरा बात के बता देला। तो बाघ सुन के कहेला कौन मार सलाह के जे मुंह से एकदम मजबूत और कहेला बाघ तो चल तो देखो। जैसे कभी होता ना कि आपसे अगर कोई बोलता है कि आपसे बहुत अच्छा पढ़ा, तो आप क्या बोलते हैं, एक बार हाँ देखते हैं ना कौन है। तो सेम वैसे बोलता है कि यार कौन इतना हिम्मत वाला हो गया कि चलो मेरा से भी मजबूत है, दो को बाघ को एक बार मार देता है। तो बोलता चल तो बुढ़िया तो घर मत देखा तो उसे काट हरमजादा के। हरमजादा करने का मतलब गुस्सा होकर जो बाघ हो रहा है उसके लिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया, हरमजादा जे केकरो बात में कमीना या हरमजादा, उसको एक मतलब तरह का दुष्ट के लिए एक मतलब नाम दिया गया, ठीक है, हरमजादा। देहात में भी यूज किया जैसे कि कोई ज्यादा कोई बुढ़िया लोग या बुढ़ा लोग को परेशान करता बच्चों, तो मतलब ये हरमजादा बहुत खिसवाए लागल है ऐसा बोलता है। तो वैसे ही वो हरमजादा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करता है, भेड़ के लिए, दुष्ट भेड़ के। हाँ अब जब उसके बाद भेड़ और उसके बाद बाघ और जब बुढ़िया जब घर वापस आते हैं तो फिर उसी तरह बोलता है कि बाघ कि बोला तो के हके देखत हूँ,
तो बुढ़िया आवाज देती, हाँक देती ओए पुरना कहावत। पूर्ण कहानी। फिर वही कहानी आता, अब इस बार बोलता ए दादी ये तो एक बेर में दूगो बाकी काट देवेला और मैं तो अकेला हूँ, एकला मैं तो नहीं पार हूँ। मतलब क्या बोलता है, मैं तो नहीं सकूंगा, मेरा से नहीं होगा। अब वहां से वो भी उठ उड़ान चल देता है। हाँ भाग जाए। अब फिर बुढ़िया अकेले हो जाता है। अब बुढ़िया क्या करेगी, तो देखते हैं आगे कहानी में क्या है। आगे कहानी में से लगे फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया से भेटालक। सांप वहे तैर कहलक, जे तैर बाघ कह रहे, जे तैर हाथी कह रहे। अच्छा ठीक है, बुढ़िया कर संगे संगे आलक, जे तेरे हाथी भी आए रहे, जे तेरे बाघ भी आए रहे। सेम उसने सांप भी आलक। बुढ़िया हकालक, दुसुट भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागलक। सेम वह बात बुढ़िया भी हकालक, सेम वह चीज के भेड़ा भी कहलक, दुसुट भेड़ा। फिर सेम बात बोलक और सेम इंसिडेंट कहला और सेम घटना होए घटलक कि जैसन हाथी भाग रहे वैसन बाघ भागलक। सेम उसने सांप भी, मतलब सबको आसरा दे के हाँ भाग गेलन जैसे, हाँ मदद करे से। मदद चलो, करे आगे बढ़ो। आगे। तो इके तो उम्मीद करते समझाए कि नहीं पड़े, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सेम ही बात है। हाँ मतलब वही कहानी है कि जे बाघ के साथ जे घटना होला, बाघ जे कहलक मैं मदद करबो और भाग गेलक, हाथी कहलक जे मदद करबो और भाग गेलक। सेम सांप करके वही हाल हो गेला कि सांप कहलक मैं तो नहीं पार, मुझे तो मेठवे बना देवे लगी। हाँ। बता मोर तो शरीर के मोड़ दे, तो मैं कहां से काटे पारबो। तो इस टाइप का होता है। सांप भी क्या होता है, वहां से उड़िया बयान हो जाता है, मतलब 9-11 भाग जाता है। चल अब बुढ़िया टीन कोनो उपाय नहीं रह गलक। दुनिया कर सब भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया ढीड़ कर फेटा लेपटालक और एगो मोट संगाट हाथ के धैर के। 2 मिनट रुकिए। हाँ। डीड़ करना और फेटा बजाना, अब देखते देहात में कभी जब लड़ाई होता है, तो तुम देखो तुम तो लड़े पा रही हो मुझसे, कैसे करता है आदमी। अगर कोई जिसका अगर मतलब गमछा लिया तो वो बांधता फेटा, हाँ। और डंडर आप मारिए दो, तो मतलब सोच लेता कि आज मारना है। मतलब वो डीड़ करने का मतलब है हिम्मत जुटा, साहस। मतलब पतला इंसान भी क्या कर चला, किसी के मार चला अगर हिम्मत रहेगा। तो वो जो फेटा बांधना और अथी डंडा बनाना, ये सब क्या है, ये हिम्मत का पहचान हिम्मत दिखाता का है। साहस का है। साहस का। हाँ। चलिए आगे। और एगो मोट संगाट हाथ में धैर के घरे ढुकलक और गरियाते गरियाते कहे लागलक, कौन पगैर ढाहा मने घर के घरे ढुकला, देखिए घरे ढुई खा। और एगो मोट संगाट हाथ में धैर के घरे ढुकलक और गरियाते गरियाते कहे लागलक, कौन पगैर ढाहा मोर घरे ढुई खा रे देखला। बुढ़िया और कहते हैं ओहे तहे ओ तो है खीस डुसुट भेड़ा। हाँ तो है खीस का कहते तो है कि डुसुट भेड़ा एतई साधा थीस। बुढ़िया डुसुट भेड़ा के मारते मारते डांडा में तोड़ देलक और भेड़ा मोर गेला। ठीक है, अभी के थोड़ा अपन में अगर डिस्कशन करते हुए हम लोग को इतनी हंसी आ रही है इस कहानी के पात्र से, तो आपको अगर सुन लो कितनी हंसी आएगी। वो जो बात की बुढ़िया ढंढाला कहलक निढा खड़ा होलक मजबूत से। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द जो कहली है कि डीड़ के हिम्मत जुटाए के डीड़ करके खड़ा होलक, ठड़ुआ लग जे भी। और घर में एगो संगाट उठाए के संगाट और घुसलक कि पगड़ ढहा घुस रे मोर घरे हैं। तो जब देखला एगो नहीं होला कि खोदा पहाड़ निकली, तो इतना सब कुछ सोचा था, बात भी सोचा था, सांप भी सोचा था, बुढ़िया भी सोचा था, इतना बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। हाँ। और उसको पता नहीं बगल का ही चोर है, बगल कि इतना डर जेके आवाज सुन के हाथी भाग गेलन, जेकर बाघ भाग गेलन, जेकर आवाज सुन के सांप भाग गेलन। पता चलला कि तो बगल कर छोरा यार इतना ढिंढोरा। तो से कहते तो है किसरे इतना सादा थी। ये बुढ़िया के और खींच चढ़ला अपन और हिम्मत जुट गेल। तो रे तो चलते मैं घर से बेघर हो गेलू, आज मोर पूरा पूंजी डूब गेला, आज मैं केकर पास हाथ नहीं फैलालू, कोई मदद नहीं दिले। आज मैं तो के सारा गुस्सा उतार देबो और ओहे ठीना डंडा से या डंडा से मारते मारते भेड़ा के मोराए दिल। हाँ, मतलब इसमें है कि बुढ़िया जितना सारा गुस्सा था कि सांप मदद नहीं किया, सबको दिलासा दिया छोड़ के भाग गया।
अब पूरा जब जान गई कि तो बगले का चोर है बेटा मारी के दिल के। अब क्या कि बुढ़िया एकदम पूरा हिम्मत जुटा ली, भले बुढ़िया थे लेकिन हिम्मत आ गया था, लोग उसका बार बार उसका भरोसा तोड़ के चला गया था। अगर शक्ति है नहीं आदमी में थोड़ा भी, और खींच ऐसा बात या चीज है कि इनके आदमी के डबल ताकत ले आने। अच्छा, तो मतलब इतना हिम्मत जुटा के और उसके बाद क्या करे तो मार के क्या कर देला, मुराय देवेला। मुराय दे के मतलब उसको मार के उस लाठी से क्या करती, मृत्यु प्राप्त करवा देती उसको, एकदम स्वर्गवास को मतलब यमलोक भेज देती मार के। मतलब कहे ना कि कोई भी किसी पे भी इतना जुल्म नहीं करे ना कि उसके पास कोई ऑप्शन, कोई उपाय नहीं देखी। हाँ, जैसे हम लोग का भारत देश में अंग्रेजों ने बहुत सारा शासन किया, लास्ट में क्या यहाँ के बहुत सारे महापुरुषों ने क्या किया कि हिम्मत जुटाया। अगर सोचते हुए लोग कि हम लोग नहीं यार इससे नहीं सके, लेकिन हिम्मत जुटाए और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ। क्यों? ये सभी हिम्मत के फलस्वरूप हुआ। तो हिम्मत करने से कोई भी चीज होता है, बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कहानी से हम लोगों को यही दो लाइन है यहाँ पे, देखो दुष्टता बेसी देर नहीं टिकेला, साहसे दुनिया में सब कुछ है के। दुष्टता बेसी देर नहीं टिकेला, साहसे दुनिया में सब कुछ है के। गरीब बुढ़िया साहस करलक, तब के जान में जान आलक। ये कहानी समाप्त होएला। और ये कहानी से का संदेश मिली, का मैसेज मिली, ओकर हिंदी में खन बताए। ठीक है, अब तो इनो कमेंट करा कि कैसन लागला। तो एक्चुअली क्या है कि कहानी के हामी को तो पूरा डिस्कशन कर ले और रोरे मन के भी अच्छा लगा। तो लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मेन सीख ही मिलक हमरे के कि इंसान का कितनो बड़ा अगर कमजोर है, कितनो लाचार है, बेबस, लेकिन अगर वो हिम्मत जुटाए कि अगर कोई काम करे का कोशिश करत है, बार बार विफल होता है और हिम्मत जुटात है, तो एकांतर एक ना एक बार उसे सफलता मिलिए जाए, मतलब सफलता उसे मिल ही जाएगी। और दूसरी चीज कि इसमें दो पात्र हैं, एक बुढ़िया की हिम्मत है, दूसरा की दुष्ट भेड़ा, मतलब एक दुष्ट व्यक्ति, मतलब दुष्ट भेड़ा। यहाँ पे देखिए दुष्ट किसके लिए, मतलब बुरा इंसान के लिए बुरा चीज बोल सकते हैं, मतलब जो अच्छा नहीं होता उसके लिए बोल सकते हैं दुष्ट। तो ये बोला गया है कि दुष्टता करने का मतलब बुराई का अंत एक न एक दिन होगा, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, लेकिन उसका अंत एक बार होगा ही, और उसका अंत अच्छे के हाथ ही होता है। समझ में आ रहा ना? तो ये दो सीख हमें मिलता है इस कहानी से, दुष्ट भेड़ा से। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे के साथ क्या हो रहा है, सीजीएल के पेपर, जेईई के पेपर में हो रहा है कि हमारे साथ सरकार कभी कर रही है तो कभी पेपर लीक हो रहा है। तो हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब तैयारी को छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में हमको दो सीख मिला और प्रमुख पात्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते ताकि मतलब कहानी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो कहानी में हमारे पास मेन जो पात्र थे, एक आपके पास बुढ़िया थी और दूसरा पात्र आपके पास था भेड़। अब भेड़ जो था विलन का रूप था और बुढ़िया थी हीरो का रूप थी। बुढ़िया कमजोर थी और भेड़ा मजबूत था, अहंकार मजबूत था। हाँ। लेकिन बुढ़िया कमजोर होने के बावजूद भी उस शक्तिशाली को हरा दी। क्यों? क्योंकि उसके पास हिम्मत था। ठीक है, इसमें मेन कैरेक्टर में कौन कौन से थी आपके बाद आए, सपोर्टिव किरदार हाथी, बाघ और सांप थे। ठीक है, तो ये सारे इस दुष्ट भेड़ा में कुल मिलाकर पूरा सारा ऑपरेशन ये हो गया। आप मुझे उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है कि हमारे जो ये डिस्कशन है हिंदी और नागपुरी का जो भावार्थ हम लोगों ने मिलके इनके द्वारा मेरे द्वारा जो सहयोग दिया गया आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज भाइयों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखिए किसी और वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वीडियो या कोई भी वीडियो को आप देखिए क्योंकि ये आपका सिलेबस पे है। हाँ, इसको पूरा देखिएगा तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएंगे और वो हमेशा दिमाग में बैठ जाएंगे, है कि नहीं? तो प्लीज भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एकदम स्किप ना करें, पूरा टू पूरा देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करना है, बुरा लगेगा तो भी कमेंट करना है, और लाइक तभी करें जब आपको हमारा बताए गए कहानी का जो तरीका है वो अच्छा लगेगा, तभी करना है कि नहीं? और अगर कुछ अच्छा और लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में नए एक कहानी के साथ तो आएंगे। तो तब के लिए हम लोग विदा दीजिए। तो जय जोहार, जय झारखंड।